तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम जब डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो कि हम कुछ रेशनल नंबर लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे रेशनल नंबर हैं। और रेशनल नंबर का मतलब हो गया कि इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे हैं। अब कह दिया जाए कि आपको इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 0, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे 1। जब डेसिमल पुट करते हैं यहाँ पे तो एक 0 हम यहाँ पे अपने तरफ से लिख सकते हैं। अब 2 5 जा 10, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यानी कि 1/2 को अगर हम यहाँ पे लिखें तो 0.5 लिख सकते हैं। दूसरा 3, ये 1, अब फिर 0 तो 0 1 3 3 जा 9, तो बचा 1, डेसिमल है तो एक ले सकते हैं। फिर 3 9 1, फिर 3 9, फिर 1 बचा। यानी कि हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 3 अगेन एंड अगेन रिपीट होती जाएगी। तो 1/3 को 0.333 डॉट डॉट लिख सकते हैं या फिर 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमको चेंज करना है 1/4 को, तो 4 1, फिर यहाँ पे डेसिमल अगर हम लगा देते हैं तो 10, 4 2 जा 8 2 और 4 5 जा 20। यानी कि 1/4 को हम यहां से लिख सकते हैं 0.25। तो स्टूडेंट इन तीनों में आप लोग डिफरेंसेस देख पा रहे होंगे। ये एक स्टेप पर आने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। 1/4 भी एक स्टेप पे आने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। बट 1/3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब कि जो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल 1/2 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। जो संख्या बार बार रिपीट हो, तो 1/3 बार बार रिपीट होती है तो वो रिपीटिंग डेसिमल कहा जाएगा। इस प्रकार से हम रेशनल नंबर का अगर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो दो प्रकार से होता है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक स्टेप पर जाने के बाद जो नंबर होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा डेसिमल जिसमें नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे 1/3 में पाया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। थैंक यू।